डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। अगर किसी के पेट पर लात मारा गया है, वो भी तगड़ा हुमच करके, कि इतना तगड़ा पेट पर लात मारा गया कि आज तक जितना खाया गया था ना वो बाहर निकल गया, तो वो बेचारी चंदा भौजी के पेट पे मारा गया यार। नहीं मारना चाहिए था। गोरखपुरी भौजी आप बहुत बहुत गलत किया यार। न्याय ऐसा करना होता है। अरे आप अगर वहाँ पे न्यायाधीश बनने गई थी तो प्रजा का और सबका ख्याल रखिए, सबके पक्ष में न्याय करिए। लेकिन यहाँ पर तो आपने रजनी और क्या बोलते हो शबनम का के साथ तो आपने न्याय कर ही दिया, पर उसमें से भी कुछ लोगों के बारे में भी थोड़ा न्याय कर दी होती, लेकिन आपने तो वहाँ पर अन्याय कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि रजनी कौशल और शबनम का जो मामला काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर चल रहा था। जहाँ देखो, जिस चैनल पे देखो, हर जगह शबनम रजनी कौशल। उस मामले का फाइनली समझौता हो चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और समझौता कराने वाली कौन है? मुझे लगता है कि गोरखपुर संत कबीर नगर की जितने भी ब्लॉगर्स हैं, सबकी सीनियर, सबकी आदर्श गोरखपुरिया भौजी। सबका सीनियर, सबका आदर्श होने का जो कर्तव्य होता है वो तो उन्होंने भली भांति निभा दिया। दो बहनों में जो लड़ाई थी, तकरार थी, उसे उन्होंने समझौता करवा के ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके आड़ में, इसके पीछे जितना बड़ा अनर्थ और गलती गोरखपुरिया भौजी से हुआ, जितना बड़ा अन्याय हुआ है, इस बात की भनक आप लोगों को इतनी सी भी नहीं है। जी हाँ, कि किस तरह से गोरखपुरिया भौजी ने किसी एक विशेष बेचारी के पेट पर लात मारी है। और वो बेचारी कौन है मैं आप लोग को बताता हूँ। वो बेचारी है शबनम नहीं, रूपा नहीं, रजनी नहीं, वो बेचारी है चंदा भौजी। ये क्या बात करता है यार? अरे हाँ भाई, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि चंदा भौजी का एक दावा था कि जब तक शबनम अपने ज़ुबान से उनका नाम लेकर के अपनी वीडियो में चंदा भौजी को ये मना नहीं करेगी कि चंदा भौजी हमारे मामले की आंच में रोटी सेक करके खा करके पेट भरने का काम थोड़ा बंद करिए, घर में चूल्हा है ज़रा उस पर भी 2 रोटी सेक लीजिए, तब तक ये भाई साहब अपने घर का चूल्हा नहीं जलाएंगी। ये रोटी बनाएंगी, रोटी सेकेंगी, पेट भरेंगी, तो वो शबनम और रजनी कौशल के मामले पर जो धधक रहा था आँच ना आग, उस पर ये रोटी बनाएंगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन भाई साहब, उस समझौते में ऐसा चीज़ मुझे देखने को मिला जो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पहला चीज़ तो ये, गोरखपुरिया भौजी ने उन्हें भाभी जी कहा। हाँ, चंदा भौजी को भाभी जी कहा। इस चंदा भाभी इतना इज्जत ये डिजर्व करती हैं? नहीं। खैर, हम कुछ कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए भाई साहब, गोरखपुरिया भौजी की भी आदत बहुत बुरा है। हाँ, मौका देख के चौके भाई भिगा भिगा के जूता चप्पल मारती हैं। एक समय वो भी था, चंदवा रे, बंडवा रे, अंडवा। अरे उनको तो छोड़िए, उनके खुद के सगे बेटे नहीं, बस मुंह बोले बेटे लोग। अरे भाई साहब, क्या क्या नहीं बोले थे। अंडवा बंडवा, ये वो, ये वाली है, वो वाली है, ऑर्केस्ट्रा वाली है। और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि गोरखपुरिया भौजी में इतना बदलाव कि वो इतना इज्जत से बोली हैं, जो कि वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई उनका है तो यही चंदा भौजी हैं, और उन्हीं को बोलती हैं भाभी जी। ये थोड़ा हजम नहीं हुआ हमको गोरखपुरिया भौजी। अबे साले, कुछ तो गड़बड़ है। खैर, जब रजनी से पूछा गया, रजनी ने बोला कि कोई है जो बोलती है कि हमारा नाम लेके जब बोलेंगे तभी हम वीडियो बनाना बंद करेंगे। देख लो, रजनी कौशल ने इस बात को उचित नहीं समझा, खासकर रजनी ने, कि वो इनका नाम ले। इतना बड़ा बेइज्जती तो कभी हम देखे ही नहीं है किसी का। बड़ा हरामी हो। खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद जब शबनम को बोला गया तो शबनम बोलती थी कि ठीक, कोई बात नहीं, हम नाम ले ही लेते हैं। ऐसा कहती है जैसे लगता है कि चंदा भौजी के ऊपर वो एहसान करके रख दे रही है कि चलो अच्छा, उनका नाम ले ही लेते हैं। चंदा भौजी, आप मेरे बारे में अब वीडियो नहीं बनाओगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन रजनी भाई साहब, मानना पड़ेगा, तुम भी मान ली होती यार, सीनियर है तुम्हारी एज में तुमसे अधिक है, तुम भी बेचारी भाभी जी बोल दी होती। अरे नहीं भाभी तो भभिया बोल दी होती। बेचारी का खिसिवा दी तुम लोग यार, क्या चेहरा दिखाएंगी वो।
ये गोरखपुरिया भौजी, रजनी और शबनम तीनों लोग मिल करके ना जितना बड़ा अन्याय की हो चंदा भौजी के साथ, श्राप लगेगा, पाप लगेगा तुम लोग को, बता तुम लोग काला कौआ काटेगा। मतलब इतना बड़ा अन्याय है। पेट पर लात मारा गया भाई, पेट पर लात। और अब बेचारी जाकर के बोल रही है, देखो कुछ लोग को लगता है कि हमारा नाम लेने तो हम प्रमोट हो जाएंगे। इस गलत फहमी में आप भी घूमती हो, ये आपको पता नहीं है। अगर आप अपने आप को समझती हो कि हम तुर्रम खां हैं, तो जो आपसे भी बड़े लोग हैं वो तो आपका भगवान, आप अपने आप को मान ही लेंगे कि ना चंदवा को हम ही जन्म दिए और उसका ज़िंदगी हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। जब आप में इतना ईगो है तो उन लोगों में कितना होगा। अब बेचारी को ये बात बहुत बुरा लगा कि लोगों ने इसकी बात, इनका नाम भी लिया तो बहुत इतराते कितराते नाम लिया। खासकर रजनी ने, वो तो नाम ली ही नहीं। शबनम ने लिया तो वो भी बहुत इतराते कितराते। लेकिन हाँ भाई साहब, चंदा भौजी अब एक तो वैसे ही फूली, मतलब मोटी तगड़ी हैं, अब वो फूले नहीं समाएंगी। अरे गोरखपुरिया भौजी ने जो उनको भाभी जी जो कह दी, भाभी जी, सोचो जी लगा दी है नाम के आगे, जो कभी 7 जन्म में भी कभी उम्मीद नहीं की होंगी चंदा भौजी कि गोरखपुरिया भौजी इनका नाम इतना इज्जत से लेंगी। आजकल इज्जत डिजर्व करने लगी हैं। वाह, नहीं बदलाव चंद गोरखपुरिया भौजी में आया। खैर कोई बात नहीं। लेकिन देखो भाई साहब, गोरखपुरिया भौजी मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपने समझौता करवाया, सब कुछ करवाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 2 बहनें लड़ रही थी, कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ रही थी, ये सही हो गया। कुत्ती बिल्ली तो लोग गांव घर में लोग उनको रोटियां देते हैं, जंगली बिलाई को कौन देगा, उसका कौन सहारा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती। अगर किसी के पेट पर लात मारा गया है, वो भी तगड़ा हुमच करके, इतना तगड़ा पेट पर लात मारा गया कि आज तक जितना खाया गया था ना वो बाहर निकल गया, तो वो बेचारी चंदा भौजी के पेट पे मारा गया है। नहीं मारना चाहिए था। गोरखपुरिया भौजी आप बहुत बहुत गलत किया है। न्याय ऐसा करना होता है। अरे आप अगर वहाँ पे न्यायाधीश बनने गई थी तो प्रजा का और सबका ख्याल रखिए, सबके पक्ष में न्याय लीजिए, न्याय करिए। लेकिन यहाँ पर तो आपने रजनी और क्या बोलते हैं शबनम का के साथ तो आपने न्याय कर ही दिया, पर उसमें से भी कुछ लोगों के बारे में भी थोड़ा न्याय कर दी होती, लेकिन आपने तो वहाँ पर अन्याय कर दिया। आप देखिए इस वीडियो का जवाब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई तुम कहाँ खुश हो रहे हो, तुम भी तो उस मामले में वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे थे, सबको मना किया गया है। बात तो सही है। देखो भाई साहब, हमारे चैनल के आगे ब्लॉग से नहीं जुड़ा है ना, हमारा चैनल ब्लॉगिंग का है। और वहीं पर एक नज़र आप लोग इनके चैनल पर डालो तो आप लोग को देखने को मिलेगा चंदा भौजी ब्लॉग्स, और लोग इनको ब्लॉगर के ही नाम से जानते हैं। रही बात हम लोगों जैसे कुछ क्रिएटर हैं जो लोग इस बीच में आते हैं, अपनी राय देते हैं, जो गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं, वो रिएक्शन वाले होते हैं, रोस्ट वाले होते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, दैट्स इट। हाँ वो अलग बात है, सबको मना किया गया है, हम लोग को ही मना किया गया है, बट हम लोग भाई रिएक्शन वाले हैं, हम लोग अपना रिएक्ट करते हैं वीडियो पे जो भी मामला होता है। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को जो भी मामला आएगा हम लोग का काम ही वही है। लेकिन ब्लॉगरों का काम है अपना डेली का दिनचर्या दिखाना, ना कि दूसरे मामले में तुरंत पैंट उठा के कूद जाना। समझ रहे हो बात को, कि जहाँ देखो लोहा गर्म है वहाँ पे हथौड़ा मार लो, क्योंकि उनको पता है कि ब्लॉग्स का अगर स्पेलिंग क्या होता है पूछ लोगे तो नहीं पता है, ब्लॉग्स का मतलब क्या होता है पूछ लोगे तो नहीं पता है। तो चैनल का नाम के आगे ब्लॉग्स जोड़ेंगे और दिन रात एक कानी मुरी होता है ना, घिसेंगे अपना सील लोड़ा पे कि कौनो विवाद आओ ताकि हमने के 2-4 गो रोटी सेके के मौका मिलो। और मिला भी भरपूर, नो डाउट, बहुत तगड़ी रोटी सेकाई हुई है और रोटी में मतलब मस्त मक्खन घी लगा के खाया गया। और जितना भी खाया गया था गोरखपुरिया भौजी बीच में आई। लेकिन यार एक चीज़ नोटिस किए हो कभी लोग, गोरखपुरिया भौजी हमेशा इनके पेट पे लात मारती हैं यार। देखो भौजी गलत बात है यार, ये आपको नहीं करना, बहुत अन्याय किए हैं आप बेचारी के साथ। मतलब जितना बेचारी घी लगा के खाई हुई थी उस रोटी, एक ही लात मारी, सारा घपस से बाहर निकल गया। क्या करे बेचारी यार। खैर कोई बात नहीं चंदा भौजी, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो उगल देते हैं उसको भी फिर दोबारा खाते हैं। अगर आपसे ये चीज़ हो सकता है तो ट्राई करिएगा, लेकिन आप जानवर तो हो नहीं, तो कोई नहीं, हमारे यहाँ से 2-4 वो गोईठा लेके जाए, उसको सुखा के उस पर रोटी बनाइएगा। मतलब यार गजब बेइज्जती है यार, इसे कहते हैं बेइज्जती। कि सीना ठोक के कोई आया कि हम सच का साथ दे रहे हैं, हम इसके साथ हैं, ये है फलाना ढिमकाना ये वो, और जिसका साथ दे रहे हैं वही कल को आया और मुँह पे मारे पट से। चुप,
ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में बोलने का, चुप रह तू। अब सोचो आपको कितनी बेइज्जती महसूस होगी कि आप किसी के लिए चिल्लाओ मुंह फाड़ फाड़ के, वही इंसान मारे मुंह पे पट से और बोले कि चुप, मेरे बारे में मत बोल। और वो खिसियाया हुआ चेहरा देखने का आनंद ही कुछ और होता है। खैर, हमको लग रहा है ज़्यादा बोल दे रहे हैं। अभी तो वैसे ही बेचारी सदमा में ना चले, हम बोलने के बेचारा हो सकता है क्या पता कुछ ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि हमारा दिया हुआ डोज सऊदी हर्रे और हजमोला से भी नहीं पचता है। बाकी चलिए दोस्त, इतना मुझे लगता है काफ़ी है। और मज़ा आया तो लाइक करना। और ये वीडियो किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बस जस्ट मज़ा आया हमको, सोचा लाइए थोड़ा आप लोग को भी थोड़ा गुदगुदाते हैं। बाकी समझौता हुआ बहुत अच्छी बात है। और वीडियो पे अपना राय रखो कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं किसी के लिए वीडियो में।